क्लास 11th, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं। चलिए भाई, तो चैप्टर चल रहा है आपका जीव जगत का वर्गीकरण एंड इसमें हम पढ़ रहे हैं प्रोटिस्टा को, है ना। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे प्रोटिस्टा में, क्योंकि प्रोटिस्टा को भी बांटा गया है। ट्राइसोफाइट्स को हम लोग पढ़ चुके हैं, अब बारी है किसकी? आपका डाइनोफ्लैगेलेट्स और यूग्लिनॉइड की पढ़ने की। तो आज हम ये पढ़ेंगे। ओके तो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं प्लीज स्टार्टिंग से नोट्स बनाइएगा। बिल्कुल भी ये मत देखना कि अरे यार लास्ट टाइम पे बना लेंगे, नहीं, हमें लास्ट टाइम को बनाना ही नहीं है कि भाई लास्ट टाइम के लिए लेकर बैठे हैं लंबे लंबे नोट्स, फोन में पड़े हुए स्क्रीनशॉट्स बाद में लिख लेंगे। इससे क्या होता है, आपका काम खुद से ही बढ़ जाएगा। यार आप अगर डेली के डेली अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे हो, मैं आपको सारे पॉइंट्स क्यों लिखवा रही हूँ, काफी बच्चों को स्पेशली क्या होता है कि बायो की जो स्पेलिंग्स होती है वो लिखने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे तो आपको वो भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सामने स्पेलिंग लिखी होती है, वर्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी में भी कि मैम कैसे लिखना है कैसे नहीं। क्योंकि जब बच्चे 10th से 11th में आ जाते हैं ना, तो उनको ज़्यादा ये चीज़ें नहीं पता होती कि मैम कैसे लिखा जाएगा, नोट्स कैसे बनेंगे। यहाँ तो आपको सब बताया जा रहा है ना। तो आपको बस इस तरीके से ही करना है, जितना मैं डेली पढ़ा रही हूँ उसको आपको एक के नीचे एक लिखते चले जाना, आपके नोट्स ऑटोमेटिकली रेडी होते जाएंगे। बस लिखने का काम है आपका, समझना क्लास में है, ठीक है। एक बार समझो क्या बोल रहे हैं। और देखो इतनी लंबी वीडियो भी नहीं होती कि एक एक घंटा आप बैठे हो, छोटा से टाइम में, यानी कि बहुत कम टाइम में आपका छोटा सा टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो गया। इतना लंबा खींचना भी नहीं पड़ता। कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा भी नहीं लगेगा आपको लिखने में। तो डेली नोट्स बनाएं, ठीक है। चलो, टाइम टेबल आपका आपके सामने है, देख सकते हो। 11th की क्लासेस कब कब चलती हैं? ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को। और तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डाइनोफ्लैगेलेट से क्या होते हैं। तो भाई ये जो होते हैं आपके कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी क्या होते हैं? प्रोटिस्ट होते हैं। कहाँ पे पाए जाएंगे? समुद्री तथा और कुछ साथ ही साथ कुछ लवणीय जल में ये पाए जाते हैं। आगे बात करें तो ये कोशिका में उपस्थित मुख्य वर्णकों की निर्भरता के आधार पर, वर्णक क्या होते हैं बेटा? वर्णक रंग प्रदान करते हैं, है ना। क्या प्रदान करते हैं? रंग प्रदान करते हैं। जैसे जो पौधे की पत्ती होती है उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से भाई पौधा कैसा दिख रहा है? हरे रंग का। तो यहाँ पर भी जो वर्णक है उनके आधार पर क्या होते हैं बेटा? ये आपके लाल, पीले, हरे, भूरे या हमें नीले दिखाई देते हैं। ओके चलो नेक्स्ट। हाँ जी, तो अब देखेंगे हम डाइनोफ्लैगेलेट्स के सामान्य यानी कि कॉमन, यानी कि इनके जो सामान्य लक्षण है वो कैसे हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, जब ये प्रोटिस्टा में आ रहे हैं तो ये कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं और गमनशील होते हैं, यानी कि भाई चल सकते हैं। इनमें क्या होगा? मूवमेंट होगा। ओके तो एक कोशिकीय तो होंगे जब प्रोटिस्टा में आते हैं। आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? इनका जो शरीर होता है पूरी बॉडी किससे? एक कठोर, यानी कि बहुत ठोस चीज होती है, कठोर आवरण। आवरण का मतलब क्या होता है? खोल, ठीक है। आवरण का मतलब होता है खोल। तो इनके पूरे शरीर पर एक कड़ा क्या होता है? आपका खोल कह सकते हो, आवरण कह सकते हो, जिससे ये ढके रहते हैं। और उस खोल का नाम क्या होता है? थीका, या हम इसको लोरिका हम कह देते हैं। क्लियर। बनी किसकी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। और इन्हें हम क्या कहते हैं? कवच युक्त डाइनोफ्लैगेलेट्स हम लोग कह देते हैं। बहुत सिंपल बेटा, जो आपको इतने डिफिकल्ट पॉइंट लिखते हैं मैं पॉइंट्स को बहुत सिंपल बना देती हूँ, ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी हो और एक किताबी लैंग्वेज को ना रटना पड़े, है ना। नेक्स्ट, दो कशाभिका इनमें पाए जाते हैं। भाई गमनशील होते हैं यानी कि चलते हैं, तो किसकी मदद से? कशाभिका की सहायता से। कितने होते हैं संख्या में? 2। नेक्स्ट, ये स्वयपोषी या प्रकाश संश्लेषी होते हैं तथा कुछ जो होते हैं वो परजीवी होते हैं। ओके हाँ जी, अधिकांश जातियों में पर्णहरित ए, पर्णहरित बी, कैरोटीन, ठीक है, ज़ैंथोफिल आपके क्या होते हैं? ये इनमें पाए जाते हैं। जी जो आप देख रहे हो ज़ैंथोफिल वगैरह, ये क्या है? एक प्रकार के वर्णक है, ठीक है। क्लियर। एग्जाम्पल ब्रैकेट में लिखा हुआ है। हरे या पीले क्या होते हैं? क्रोमेटोफोर इनमें पाए जाते हैं। संचित भोजन किसमें होता है? कार्बोहाइड्रेट और तेल होता है। प्रियाय लाल डाइनोफ्लैगेलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल क्या होता है? लाल, यानी कि लाल तरंग क्या होते हैं भाई? वहां पे आपको तरंगे दिखने लग जाती है। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछलियां एवं अन्य समुद्री जीव जो होते हैं वो मर जाते हैं। एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं गोनियालिक्स। क्लियर। ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो इसको ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे किसकी? यूग्लिनॉइड की। यूग्लिनॉइड क्या होते हैं? ये वाला इंपॉर्टेंट है एंड सबसे इजी भी यही होता है।
ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है यूग्लिनॉइड का। तो क्या है भाई, कहाँ पे पाए जाते हैं? सबसे पहली चीज भाई स्वच्छ जल में, यानी कि जो साफ पानी होता है, तो इनमें अधिकांशतः कहाँ पे, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले क्या होते हैं, जीवधारी होते हैं जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। ठीक, अब इसमें क्या नहीं मिल रहा है बेटा, इसमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है जो इनके संरचना को क्या कर देते हैं, लचीला बनाते हैं। यानी कि इसमें कोशिका भित्ति की जगह पे क्या मिल रहा है, एक प्रोटीन युक्त पदार्थ, यानी कि वो जो पदार्थ है वो किससे बना है, प्रोटीन से बना है। उसकी एक परत क्या होती है भाई, पेलिकल होती है, जो क्या कर रही है, उसकी संरचना को लचीला बनाती है। नेक्स्ट पर आ जाओ यहाँ पे। हाँ जी, इनमें क्या होते हैं भाई, इनमें दो कशाब होते हैं, जिसमें से एक छोटा होता है, दूसरा लंबा होता है। अगर युग्लिना को आपने देखा हो, कुछ इस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर होती है, जिसमें से क्या होते हैं, कशाब निकले होते हैं, और कशाब की मदद से क्या करते हैं, ये चलते हैं, यानी कि मूवमेंट करते हैं। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण, यानी कि जब तक सूर्य है तो ये उस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेंगे भाई, तब तक तो ये अपना खाना बनाएंगे। लेकिन जैसे ही सूर्य गया, अब अपना खाना नहीं बनाते, अब ये क्या करेंगे, दूसरे जीवधारियों को शिकार करेंगे, यानी कि अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड हो जाते हैं, दूसरे जीवधारियों पर डिपेंड हो जाते हैं। तो यही पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषी, लेकिन सूर्य के प्रकाश नहीं होने पर अन्य सूक्ष्म जीवधारी जो होते हैं उनका शिकार करके कैसे व्यवहार करते हैं, परपोषी की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। परपोषी कौन होता है, जो दूसरों पर डिपेंड होता है। क्लियर, किसके लिए, अपने भोजन के लिए। आगे आ जाओ। आश्चर्यजनक रूप से युग्लिनॉइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं, जैसे युग्लिना। युग्लिना को भाई बोला जाता है किसकी, पादप की। लिख लो इसको, ठीक है, पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई ये क्या कर रहा है, तब तो ये जब सूर्य का प्रकाश था तब तो ये ऐसे था भाई जैसे कि ये खुद से खाना बना रहा है, यानी कि जब तक सूर्य था तब तो इसने क्या किया भाई, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना खुद से बनाया। ठीक, लेकिन जब सूर्य चला गया, ये क्या हो गया, यही दूसरे जीवों पर डिपेंड हो गया, तो ये परपोषी की तरह व्यवहार करने लगा। तो इसीलिए इसको पादप और जंतु के बीच की कड़ी हम लोग इसको कह देते हैं। तो आज क्या देखा है, डायनोफ्लैगेलेट्स को और युग्लिनॉइड को। बहुत सिंपल वर्ड्स में उसको मैंने आपको बता दिया कि क्या होते हैं। कहीं भी दिक्कत आ रही है, कैसी भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, जो तुम बुक में इतना लंबा लंबा पैराग्राफ पढ़ते हो, ऐसी चीजें पढ़ते हो, कुछ समझ नहीं आता क्या लिखा होता है। यहाँ पे सिंपल से पॉइंट्स में, अच्छा इसमें ऐसे होता है, ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखना है, सिंपल वर्ड्स में आप पूरा का पूरा यहाँ पे आंसर को समझ लेते हो, बिल्कुल दिक्कत भी नहीं है। तो ऐसे ही आप छोटे छोटे टॉपिक्स को, यानी कि जरूरी नहीं होता कि आप 1-2 घंटे लगातार पढ़ रहे हो तभी चीजें क्लियर होती हैं, नहीं, थोड़ा एक होता है कि आप पढ़ तो रहे हो, स्मार्टली कैसे पढ़ा जाए, तो जी साइंस पर आपको स्मार्टली तरीके से ही पढ़ाते हैं। ठीक है, डिटेल में भी हमारी चीजें होती हैं, ये नहीं कि भाई सिर्फ शॉर्ट में, नहीं, डिटेल में सारी चीजें, नोट्स आपके पूरे बन रहे हैं। बस एक तरीका हो जाता है कि जो टॉपिक को आप इतना बड़ा करके समझते हो, वो इतने तरीके से, छोटे से तरीके से भी आप उसको आसानी से समझ सकते हो। क्लियर है, तो आगे के नोट्स में जब आप बना रहे हो तो यहीं से कंटिन्यू करें। जिन्होंने लिख लिया था क्राइसोफाइट्स तक, आज डायनोफ्लैगेलेट और युग्लिनॉइड को उसी के नीचे लिख लें। एंड आई होप आपको दोनों पॉइंट समझ आ गए हैं इजी तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बढ़ाएंगे इसी को आगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।